हाय एवरीवन। सो आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जगदीप सेन पर एक बार फिर से वेलकम है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ को कवर कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ में एक्सरसाइज 1.6 के जो रूल्स हैं, जिन रूल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे वो रूल्स ना पढ़े हों या वो रूल्स समझने में उनको कुछ डाउट आ रहा हो, तो उन्हीं कंप्लीट रूल्स को मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने और उन रूल्स को आप पढ़ेंगे। जब आप उन रूल्स को क्वेश्चन और एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तभी जाके आपसे वो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से बन पाएगी। तो वो रूल सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। जब आप उसको सीख लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, तब जाके आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उसको शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। फॉर रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 8 से 10 नियम है जो मैं आपको वन बाय वन कराता हूँ। तो जो पहला नियम है वो है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इस नियम में बेसिकली ये है कि यहाँ पर आधार सेम है और गुणे की स्थिति है और पावर आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर आधार सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि आधार हम सेम लिख देते हैं और पावर आपस में जुड़ जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं m प्लस n। चलिए दूसरे नियम में आते हैं। दूसरा नियम है हमारा a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। बहुत ही आसान नियम है। अगर आपका बेस a है और पावर में m है और फिर इसकी कंप्लीट पावर n है, तो जो पावर होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है। चलिए तीसरे नियम में आते हैं। तीसरा नियम है हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर ये होता है a की पावर m माइनस n। a की पावर m माइनस n। इसमें क्या है, इसमें आप देखते हैं बेस a है और पावर अलग अलग है, m और n है, और स्थिति किसकी है, डिवीजन की स्थिति है। जब मल्टीप्लिकेशन की स्थिति होती है तो पावर ऐड होती हैं। जब डिवीजन की स्थिति होगी, आप अगर इससे और इसे कंपेयर कर पा रहे हो, तो इन दोनों में केवल और केवल अंतर है बीच में चिन्ह का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो रही है, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाएंगी। बस इतना सा अंतर होता है। चलिए हम फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं इसका। जो फोर्थ फॉर्मूला है हमारा a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर ये होता है a b की पावर m, a इंटू b की पावर m। इसमें आप देखेंगे इसमें बेस अलग अलग हैं जबकि पावर सेम है। बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है और स्थिति मल्टीप्लाई की है। तो जब ऐसा आपको फॉर्मूला बनेगा या ऐसी स्थिति बनेगी, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम लिख देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा क्या है, 4 हुए, जो कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगला फॉर्मूला हम देखेंगे। अगला फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि अगर a की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होता है।
इसका मान हमेशा 1 होता है। किसी की भी पावर में 0 है, बेस में कुछ भी है, कितनी भी डिवाइड है, कितनी भी बड़ी संख्या है, कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा टेंस टू होगा 1। चलिए अगला फॉर्मूला है 1/a की पावर n, ये होगा a की पावर -n। अगर डिवाइड की पावर धनात्मक है तो वो जब ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, और अगर यहाँ पर पावर ऋणात्मक में होती तो ये ऊपर जाके धनात्मक हो जाती। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर ये a की पावर -n है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो वो यही चीज आएगी। इसका सीधा सा मतलब इस फॉर्मूले का ये है कि अगर पावर हमारी धनात्मक है नीचे तो ऊपर जाने पर ऋणात्मक होगी, नीचे ऋणात्मक है तो ऊपर जाने पर धनात्मक होगी। अगर हम ऊपर भी इसी को अप्लाई करते हैं तो ऊपर से जब पावर नीचे आएगी तो धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगी। चलिए एक मैं अगला फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई करता हूं। 7वां फॉर्मूला है nth रूट a, तो ये आपका होता है a की पावर 1/n। हालांकि इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले का इतना ज़्यादा यूज नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन आपको ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर a की करनी के साथ nth घात की करनी है तो उसे हम बराबर में कैसे करते हैं, a की पावर, अब ये जिस भी घात की करनी है ये 1/ वही घात आ जाएगी। अगर यहाँ पे घात m होती तो m आ जाती, p होती तो p आ जाती। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। चलिए स्टूडेंट्स इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एक और रूल है जिसे आप देख लेंगे, 8th रूल, ये है a की पावर m/n। इसे हम लिख सकते हैं nth रूट a की पावर m बराबर करेंगे nth रूट a की पावर m। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है। अगर a की पावर, अगेन इस वाले का भी रूल यूज हमारे एक्सरसाइज में बहुत ही कम है या ना के बराबर है, लेकिन फिर भी समझेंगे। a की पावर m/n है तो बराबर में हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली m/n यहाँ पर है। अगर आप इसे देखेंगे जो m/n है ये बेसिकली 1/n इंटू m है, मतलब 1/n अलग है। तो 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट के साथ लिख सकते हैं a, और पावर m को हम अलग कर लेंगे। जब इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये पावर जो होगा हमारे a की पावर में भी बेसिकली या बेशक आ सकता है। तो आप देख लेंगे कि जो डिवाइड वाला n है वो करनी में आ जाएगा, और जो ऊपर वाला m है वो ऊपर ही रहेगा, या सीधे करनी के अंदर पावर के रूप में भी आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यही थे हमारे करनी के सारे नियम जिसे आपको अच्छे से समझना है। हालांकि अगर मैं इस करनी के नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा सकता था जो कि और बेहतरीन आपके लिए होता, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इतने ही रूल्स हैं और इतने ही रूल से आपकी पूरी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। अगर आपको इन फॉर्मूले को समझने में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें किस फॉर्मूले में आपको डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। मैंने जिनमें स्टार लगाया है ये आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन अगर आप इनको समझ लेते हैं तो ये आपकी आने वाली कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही सारे नियम थे जो आपको कवर करने थे। आपको कोई भी डाउट किसी भी नियम को लेके है, आप सिंपल सा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं ज़रूर उसे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जो भी क्लास 9th और 10th में हैं उन्हें अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 की एक कंप्लीट एक्सरसाइज करा के दूंगा, जो अगेन बड़ी होगी लेकिन आपके लिए यूजफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।